बिहार को भारत सरकार ने कर में हिस्सा और ग्रांट इन रेट में दोनों मिला के 1,65,000 दिया अध्यक्ष महोदय, और हमारे राज्य को 40,000 और लगभग 46,000 ही करोड़ दिए। भारत सरकार के रोड़े अटकाने की मंशा के बाद भी झारखंड के विकास की गाड़ी रुकी नहीं है। मान्यवर सरकार केवल राजनीति कर रही है इस नाम पर, इसीलिए ये फैक्चुअल एंड फैक्ट्स जरूरी है। ओ मंत्री जी, आपके फोन से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली। कौन मंत्री? यहाँ तक आवाज आ रही है। जब से जीएसटी लागू हुआ अध्यक्ष महोदय, जो ये कंज्यूम बेस होने के कारण हम तो अपने मार खा गए। भारत सरकार की सौतेले नीतियों के चलते झारखंड का विकास प्रभावित हुआ है। जब से सत्ता में मोदी जी और अमित शाह जी गए हैं, उनकी नजर टेढ़ी रहती है जहां उनके विचारों की सरकार न रहती है। मैंने जो यह प्रश्न लाया अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि चर्चा में कुछ वर्षों से लगातार हम सब देख रहे हैं कि भारत सरकार ने केंद्र संपोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी कटौतियां की है। उसकी जानकारी हमने प्रश्न के माध्यम से प्राप्त करना चाहे कि भाई कितनी कटौती की है, और फिर हमने कहा है कि भाई इन कटौतियों को सामंजन के लिए या फिर इन कटौतियों के कारण जो कठिनाइयां सरकार के सामने उत्पन्न होती है अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में, फिर इसे सामंजन करने के लिए प्रयास क्या कर रही है सरकार। तो सरकार ने अपने उत्तर में कही है कि सारी बातें सही है, ये स्वीकार करती है सरकार कि भारत सरकार ने राशि में कमी की है, और जो कुछ डिफर हुआ है कुछ मेरी राशि और इनकी राशि में उत्तर में, और उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक विभाग इसके लिए प्रयासरत भी है, इसको सामंजन करने के लिए भारत सरकार से राशि देने के लिए। अब यहां से मैं 2-3 प्रश्नों को सरकार के सामने केवल रख रहा हूं, केवल सीधे प्रश्न है मेरी ये कि विगत 3 वर्षों में जिस प्रश्न को मैंने लाया था कि भाई भारत सरकार के जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं ग्रांट, उसमें मिलने वाली राशि में कितनी कटौती हुई कुल अब तक, मैंने ये जानने का प्रयास किया है टोटल कि भाई क्या मेरा एलोकेशन था और कितनी कटौती हुई। पहला ये, क्या इन कटौतियों से जो योजनाएं प्रभावित हुई उससे गरीब गुरुआ इस राज्य के लाभ से वंचित, वो कौन सी योजनाएं मुख्य रूप से थी जिससे गरीब गुरुआ को प्रभाव पड़ा? ये आवास से योजनाएं थी कि सड़क की योजनाएं थी? क्या सरकार के पास इसकी कोई सूची है? और तीसरा मैंने कहा कि क्या सरकार ने कोई तुलनात्मक अध्ययन, जैसे जो मेरे ध्यान में है कि जैसे बगल के बिहार है, जो मुझे पता है कि बिहार की 70% राशि भारत सरकार देती है, भारत सरकार से लेती है, मात्र 30% वो अपना इनकम जनरेट करती है। क्या राज्य सरकार, जो मैं कह रहा हूं, जैसे जो मेरे 2023-24 की जो मेरे पास गणना है कि बिहार को भारत सरकार ने कर में हिस्सा और ग्रांट इन रेट में दोनों मिला के 1,65,000 दिया अध्यक्ष महोदय, और हमारे राज्य को 40,000 और लगभग 46,000 ही करोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार की तुलनात्मक अध्ययन सरकार ने की है, और अगर की है तो फिर सरकार कैसे प्रभावी कदम उठाए भारत सरकार के पास ताकि हमें इस राज्य को भी हिस्सेदारी मिल सके? ये मेरे सीधे प्रश्न है, ये मैंने सरकार से जानने का प्रयास किया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूँगा कि आंकड़ों को छोड़ दें तो कमोबेश जो भावना उनके प्रश्न में ध्वनित होती है वो भावना सही है। भारत सरकार से ग्रांट और केंद्रीय करों में हिस्सा या जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलने वाली जो राशि राज्य का अधिकार है उससे इस राज्य को वंचित किया गया है, और निश्चित रूप से केंद्रीय करों में हिस्सा या ग्रांट अगर सरकार को नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में तमाम योजनाएं प्रभावित होती हैं, गरीबों से लेकर राज्य की योजनाओं पर इसका दुष्परिणाम पड़ता है। मैं इस बात से सहमत हूं, और एक राज्य अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से जो नीतिगत तरीके हैं उन तरीकों के माध्यम से लगातार अपनी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रख रहा है। हमें अन्य भी उपाय करने पड़े हैं, हमें न्यायपालिका की भी शरण लेनी पड़ी है, और जो भी यथासंभव प्रयास है राज्य सरकार उनको कर रही है। लेकिन इस बात को मैं जरूर
आपके माध्यम से सदन में उद्घोषित करना चाहूंगा कि भारत सरकार के रोड़े अटकाने की मंशा के बाद भी झारखंड के विकास की गाड़ी रुकी नहीं है मान्यवर। यह हमारे नेतृत्व क्षमता का परिणाम था, उनके दूरंदेशी सोच का परिणाम था कि राज्य अपनी उसी गति से आज चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर केंद्रीय करों में हिस्सा और ग्रांट मिलता तो यह राज्य आज एक विकसित राज्य की श्रेणी में होता। माननीय सदस्य ने जो 2 अन्य पूरक पूछे हैं वो इसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। सरकार ने भी ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया है जिससे ये पता लगे कि केंद्रीय करों और ग्रांट की राशि नहीं मिलने के चलते हमारे राज्य के गरीबों की जीवन स्तर पर इसका क्या असर पड़ा है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय है और मुझको लगता है कि एक अध्ययन करा के इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना और यह दर्शाना कि भारत सरकार की सौतेले नीतियों के चलते झारखंड का विकास प्रभावित हुआ है, ये राज्य के लिए एक बेहतर कदम होगा और हम लोग जरूर से प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी को मैं सहयोग ही कर रहा हूं, सरकार के सहयोग के रूप में इस प्रश्न को है मेरे तरफ से। मैं केवल मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं सरकार को कि भाई इसलिए आपने भी खुद माना कि असेसमेंट जरूरी है, नहीं तो फिर प्रतिपक्ष मंत्री जी आपके फोन से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली कौन मंत्री? यहाँ तक आवाज आ रही है। माननीय मंत्री जी किनके पास फोन है, जमा कर दीजिए। चलिए बोलिए, जमा कर देंगे। यहाँ तक आवाज आ रही थी, वरना मैं नहीं टोकता। नहीं, माननीय जी काल भी आदरणीय हेमलाल बाबू इस विषय को उठाए, आज भी इस विषय को उठ रहा है। इसलिए माननीय मंत्री लोगों से आग्रह है या जो भी माननीय सदस्य फोन लेकर के आते हैं, ये अच्छी परिपाटी नहीं है। मैं कह रहा था, चलिए ब्रेक हो गया। चलिए, मैं कह रहा था ये कि यह जो असेसमेंट करने की बात आई है, क्योंकि आए दिन ये बात सामने आती है कि सरकार केवल राजनीति कर रही है इस नाम पर, इसीलिए ये फैक्चुअल एंड फैक्ट्स जरूरी है। मैं इसलिए आपके सामने रखा कि जो आप सबको जो पड़ोसी राज्य खास करके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आप देखें ये 1 घंटे का है कि भाई 1 घंटे में सामने बातें आ जाएगी कि भाई उनको क्या दिया और हमको क्यों नहीं दिया। और पहले भी सरकार ने एहसास की, इसलिए तो मुख्यमंत्री आवास योजना, आबू आवास योजना आपने प्रारंभ किया कि भारत सरकार ने आपके पैसे को रोका। मैं एक उदाहरण के तौर पर माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में दे रहा हूं। इसीलिए फैक्ट एंड फैक्चुअल चीजें सामने आनी चाहिए, सरकार को असेसमेंट कराना चाहिए। और यह जो 3 वर्षों का खास करके जो आपने फिगर रखा है, ये उद्धृत करना चाहिए ताकि भाई हमें इतना घाटा हुआ केंद्र प्रायोजित योजना से, ग्रांट इन एड के कमी के कारण, फिर हमारी जो करों में हिस्सेदारी है, क्योंकि हम छोटे राज्य हैं। जब से जीएसटी लागू हुआ अध्यक्ष महोदय, जो ये कंज्यूम बेस होने के कारण हम तो अपने मार खा गए, तो भाई हमें कितना घाटा हुआ। और फिर उसके अलावे अलग से बिहार को पैसा दिया, हमें नहीं दिया। तो अगर हम इन तथ्यों को सामने मजबूती से ना रखें तो फिर मेरी लड़ाई, राज्य की लड़ाई कमजोर होगी। इसीलिए मेरा बस अंतिम आग्रह है, कोई विषय नहीं, अंतिम आग्रह यह है, महत्वपूर्ण विषय इसलिए कह रहा हूं कि भाई सरकार ये असेसमेंट कराए कि इन जब से 2014 से खास करके जब से सत्ता में मोदी जी और अमित शाह जी गए हैं, उनकी नजर टेढ़ी रहती है जहां उनके विचारों की सरकार न रहती है। तो 2014 से हमने कितना घाटा इस राज्य ने सहा, उसका असेसमेंट कहां कटौती हुई और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं। बस इतना ही। मान्यवर, आप और प्रश्न है मैडम? अब अभी आप शुरू में सबसे पहले तो आप ही को दिए, आप पूरा समय आपको दिए। मान्यवर, चलिए नहीं, सब होते, ये सब माननीय सदस्य का जो सुझाव है वो ग्रहण करने योग्य है और मैं भी सहमति व्यक्त करता हूं कि एक व्यापक अध्ययन करके सरकार इस पर एक रिपोर्ट जारी करेगी कि पिछले वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से ऋण और ग्रांट के तौर पर, अतिरिक्त सहायता के तौर पर पड़ोसी या निकटवर्ती राज्यों को क्या मिला है और हमारा क्या हिस्सा कटा है। ये बातें हम लोग एक अध्ययन के माध्यम से एक रिपोर्ट बनाकर बहुत जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे।